नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट न्यूज लेके आता हूं। आज भी इसी तरह की न्यूज है बीएसएनएल की तरफ से, क्योंकि आप लोगों को बीएसएनएल की न्यूज का बहुत इंतजार रहता है। तो उससे पहले कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस न्यूज़ से आपको बीएसएनएल की सच्चाई पता लगने वाली है। और ये न्यूज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारी जनता को बीएसएनएल से इंतजार है कि नेटवर्क कब आएगा। 4G की तो छोड़िए, 3G भी नहीं आ रहा, 2G भी नहीं आ रहा। आधे भारत की जनता कॉल करने से परेशान है। तो इस न्यूज से आपको बीएसएनएल की हकीकत पता लगने वाली है। उससे पहले आप लाइक कर दीजिए, ताकि आपके पास इसी तरह की और भी खबरें मैं लेके आता रहूं। तो दोस्तों, लाइक कर दीजिए। तो क्या है बीएसएनएल की ये न्यूज? आपको बताना चाहूंगा कि बीएसएनएल की 4G में देरी, इससे सिर्फ आम जनता ही परेशान नहीं है, अब उद्योग धंधों पर भी इसका असर आने लगा। जैसा कि आपको पता है कि बीएसएनएल को खड़ा करना में जो कि स्वदेशी नेटवर्क का ढिंडोरा पीटा जा रहा था कि हम स्वदेशी नेटवर्क लेके आ रहे हैं, स्वदेशी नेटवर्क लेके आ रहे हैं, जनता के साथ में एक तरह का धोखा हो रहा था। लोगों को सिमें बेच दी गई, लोगों ने सिम खरीद ली कि अब तो भैया नेटवर्क आ जाएगा बहुत जल्दी और भारत का स्वदेशी नेटवर्क देखने के लिए मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत, पता नहीं क्या क्या जुमले गढ़े गए। तो ये न्यूज आपको बीएसएनएल की हकीकत बताएगी। तेजस नेटवर्क, आपने जब से बीएसएनएल की न्यूज़ सुन रहे हैं, आपने 3 नाम जरूर सुने होंगे। एक तो बीएसएनएल, दूसरा टीसीएस, तीसरा तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क जो कि रैन इक्विपमेंट सप्लाई करती है बीएसएनएल को। रैन समझते हैं आप? रेडियो एक्टिव नेटवर्क जो होते हैं, जो बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, उस पर जो रेडियो फ्रिक्वेंसी चलती है वो। तो वो तेजस नेटवर्क जो है वो इक्विपमेंट सप्लाई करती है बीएसएनएल को। उस कंपनी ने अपनी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं और उस तिमाही के नतीजे में उस कंपनी ने 1700 करोड़ रुपए का घाटा बता दिया और इसका सीधे सीधे जिम्मेदार बीएसएनएल को बताया है। यानी कि बीएसएनएल की देरी की वजह से एक कंपनी को, उभरती हुई कंपनी तेजस नेटवर्क, उसको 1700 करोड़ रुपए का घाटा हो गया बीएसएनएल के 4G डिले की वजह से। आम जनता तो परेशान है ही, रिचार्ज करा करा के उसका भी नुकसान हो ही रहा है। भाई आप रिचार्ज करा रहे हैं और वो नेटवर्क आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा, कॉल आ नहीं रही, नेटवर्क चल नहीं रहा, 4G नहीं चल रहा, 3G नहीं चल रहा। सिर्फ क्या है कि जी रिचार्ज करा लिया, सिम बंद नहीं होगी। तो ऐसे रिचार्ज का क्या फायदा कराने का? जनता तो परेशान थी और 1700 करोड़ रुपए की लुटिया डुबो दी तेजस नेटवर्क की बीएसएनएल ने। तो क्या है पूरी न्यूज, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बीएसएनएल को इक्विपमेंट देने वाली कंपनी तेजस नेटवर्क, जो कि रैन इक्विपमेंट देती है बीएसएनएल को, इन्होंने अप्रैल और जून 2025 के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जनता के सामने रिपोर्ट रखी है, जिसे आप कह सकते हैं कि अपना रिजल्ट घोषित करते हैं कि हमें फायदा रहा, नुकसान रहा। तो अप्रैल से लेकर जून तक 2025 के आंकड़े इन्होंने पेश किए हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कंपनी का रेवेन्यू 1907 करोड़ रुपए से घट के केवल और केवल 202 करोड़ रुपए का रह गया। इन्होंने अपने आंकड़े पेश किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 194 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा इन्होंने दिखाया है कि इनको 194 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हो गया जी। जबकि पिछले साल इसी महीने में इनको 77 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था और अब ये नुकसान में आ गए इस महीने में। और इन्होंने दोषी करार दिया है बीएसएनएल कंपनी को। जानते हैं पूरी खबर, न्यूज से हटिएगा नहीं, बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है। तेजस नेटवर्क का कहना है कि ये सारा नुकसान बीएसएनएल की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने, बीएसएनएल ने उन्हें कोई भी बड़ा ऑर्डर नहीं दिया। ये तो एक छोटी सी बात हो गई कि ऑर्डर नहीं मिला तो नुकसान हो गया, लेकिन क्या कह रहे हैं वो, इस पे गौर करने वाली बात है। कंपनी कह रही है कि 2023 में मई के महीने में उनको ऑर्डर दिया था बीएसएनएल ने 1 लाख साइट लगाने का, जिसकी कुल वैल्यू 7,492 करोड़ रुपए थी। इस ऑर्डर को बीएसएनएल डायरेक्ट ऑर्डर तो देती नहीं है, तो इस ऑर्डर को उन्होंने टीसीएस को दिया। टीसीएस से तेजस के पास आना था ये ऑर्डर, टीसीएस से तेजस के पास ऑर्डर आ गया रैन इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए।
तो वो जो ऑर्डर दिया था वो 2023 में दिया था। फिर एक और ऑर्डर दिया बीएसएनएल ने मई 2025 में, वो 2023 में था जो 1 लाख का टावर का था। अब जो ऑर्डर दिया वो 2025 में दिया 2903 करोड़ रुपए का। ये जो ऑर्डर था ये एक एडिशनल ऑर्डर था। इस ऑर्डर में से जिसमें इसमें इनकी कमाई होनी थी, तो इसमें से टीसीएस को कमीशन जाना था, यानी कमीशन पार्टनरशिप होती है कंपनियों की, तो उसका जो हिस्सा जाना था वो था 1526 करोड़ रुपए। न्यूज साइड में चल रही है, आप पूरी न्यूज पढ़ना चाहते हैं तो न्यूज पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। मैं तो आपको हिंदी में करके बता रहा हूं, और भी जगह से आंकड़े लिए गए हैं वो आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। तो 1526 करोड़ रुपए टीसीएस को जाने थे। तो अब कंपनी का कहना है कि ये जो बीएसएनएल है, ये जो ऑर्डर देती है ये नॉर्मल ऑर्डर है, जैसे कह देते हैं कि इतने पैसे एडवांस ले लीजिए और आप ये ऑर्डर दे दीजिएगा। तो वो एक पहले जो लिखित में होता होगा तो इसके 2 ऑर्डर जाते होंगे। तो वो लिखित वाला एक तो जैसे हम पहले बता देते हैं कि हमें ये चाहिए, वो तो इन्होंने दे दिया, लेकिन एक फाइनल ऑर्डर होता है जिसे परचेज ऑर्डर बोलते हैं, तो वो बीएसएनएल ने इन्हें अभी तक नहीं दिया, जिसकी वजह से तेजस ने सारा इक्विपमेंट जो बना लिए, तैयार कर लिए, खरीद लिए, बाहर से भी आते होंगे, जो भी ये करते होंगे ऑर्डर देते होंगे, बाहर बनवाते होंगे कंपनियों से, खुद भी बनाते होंगे, तो इन्होंने ये सारी चीजें तो बना ली। लेकिन परचेज ऑर्डर, अब जैसे क्या होता है कि हम लोग कोई भी सामान को खरीदने जाते हैं तो एक परचेज ऑर्डर भी देना पड़ता है, जिससे कि पैसे लेते टाइम में कंपनियां आनाकानी ना करें। कल को बीएसएनएल कहते कि हमने तो बोला ही नहीं है जी, आपने कहाँ लगा दिया टावर। तो एक फाइनल ऑर्डर होता है, वो इन्हें नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कंपनी ने सामान तो सब तैयार कर लिया लेकिन वो लगा ही नहीं है। तो अब आप समझ जाइए, जो आप बीएसएनएल चला रहे हैं तो इसका सामान लगा ही नहीं है। अब जो 1 लाख साइट लगा दी होगी वो तो लगा दी, या कैसे करा वो पता नहीं है, लेकिन अभी ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास सामान पड़ा है, लेकिन वो सामान जब लगेगा जब ये कंपनी फाइनल परचेज ऑर्डर देंगी, तब वो सामान लगाया जाएगा, तब वो टावर लगाए जाएंगे, तब आपके फोन तक नेटवर्क आएगा। तो अभी तो टावर ही नहीं लगा, फिर 4G चालू होगा, उसके बाद ये कन्वर्ट करेंगे 5G में। तो ये बहुत बड़ी गोलीबाजी, जनता के साथ में एक तरह से धोखा हो रहा है। हम ये सोच के बैठे हुए हैं कि 15 अगस्त पे 4G चालू हो जाएगा, तो ये जो गिने चुने टावर लगे हैं उससे चालू करेंगे या पूरे टावर से करेंगे, पता नहीं है, क्योंकि अभी तो इनके टावर ही नहीं लगे और सामान पड़ा हुआ है स्टोर रूम में। तेजस नेटवर्क बोल रही है ये कंपनी, जिसको नेटवर्क लगाने का ठेका मिला हुआ है पूरे भारत के अंदर। कंपनी का कहना है कि उन्हें सिर्फ एडवांस पीओ मिला है, यानी परचेज ऑर्डर एडवांस का मिला है, कि भाई ये लोगों रखो आप 2000 रुपये, काम चालू करो। अब फाइनल का हाँ जी हो गया, अब लगाना है उसका ऑर्डर दे दीजिए, वो नहीं मिल रहा उन्हें। 2 बार जाता होगा इसमें, ऐसा होगा इनका नहीं। तो ये तो बड़ी कंपनी है, इनके अलग अलग रूल हैं, लेकिन कंपनी कह रही है कि सामान रखा हुआ है, इनका परचेज ऑर्डर नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। तो कंपनी ने तो अपनी दलील दी, अब इससे आप आगे की बात जोड़ लीजिए कि भैया जब टावर ही नहीं लगा तो नेटवर्क कहाँ तक आएगा आपके फ़ोन में। तो आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इंतज़ार करना बेकार है। अगर हो सकता है तो आप पोर्ट करा लीजिए, जब इनका आएगा तो दोबारा 3 महीने बाद वापस आ जाना आप लोग बीएसएनएल के अंदर। लेकिन बिना हथियार के जंग नहीं लड़ी जाती। वही वाली बात है कि आप बैठे रहोगे रिचार्ज करा करा के, इनका टावर आना नहीं है। और अब तो ऐसा हाल है कि जो पिछली बार इनके ट्राई के आंकड़े आए तो उसमें बीएसएनएल छोड़ने वालों की भी बहुत सारी संख्या थी। तो अब जनता ही परेशान नहीं है, कंपनियां भी परेशान हो गई हैं। तो इनको अब अपनी ढिलाई पर, जो लेजीनेस है, जो सरकारी काम होते हैं ना, फाइलों पे चलते रहते हैं, फाइल उधर चली गई, फाइल उधर चली गई, तो वो आदत इनको त्यागनी होगी। आज जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां 5G चला रही हैं, इनके 4G के टावर ही नहीं लगे अभी, और जनता को धोखा दे रहे हैं कि भैया हमारा ये हो गया और वो हो गया। गोलीबाजी से काम चला रहे हैं, बतौलेबाजी, जिसे दिल्ली की भाषा में बोलते हैं हमारे यहाँ बतौलेबाजी। आप क्या क्या कहते हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो जो मूर्ख बनाने का इनका धंधा चल रहा है उससे इन्हें बाहर आना चाहिए। कागजों में काम ना दिखा करके, जैसे दिखाते हैं ना कहीं पे रोड बन गई, कागज पे लिख दिया रोड बन गई और बनी नहीं है। तो इस आदत को इनको बदलना होगा, तभी डिजिटल इंडिया सक्सेस हो सकता है, तभी बीएसएनएल सफलता प्राप्त कर सकता है। नहीं तो जैसे पहले डूबा हुआ था अब और हजारों करोड़ रुपए डूब जाएंगे, कोई फायदा नहीं है उसका। मेरी राय तो ये है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए, शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसकी हकीकत पता लग सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो भी नया हो रहा होता है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।